ध्रुव राठी धुरंधर देखने के बाद और धुरंधर में मोदी जी को देखने के बाद बौखला तो ऐसे रहा है जैसे मोदी जी ने इसकी माँ का इज्जत। धुरंधर मूवी ऐसे तो भिखारी पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है, बट इस मूवी से पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में रह रहे लिब्रांडू और इस जर्मन शेफर को ज्यादा मिर्ची लग रही है। अरे बाप रे। इस जर्मनी के जंगल में पाए जाने वाले झाटू को कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और धुरंधर से इसको ऐसे खुजली होता है जैसे पागल कुत्ते के पिछवाड़े में कोई पेट्रोल डाल दिया हो। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। यस ब्रो, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। आदित्य धर एक नंबर का जाहिल गवार इंसान है, क्योंकि वो बंदा तुमको रोने भी नहीं दे रहा सही से। ध्रुव राठी जब धुरंधर 1 आया था तो करेजा पीट पीट के रो रहा था कि कैसे मेरे पाकिस्तान को इतना, कैसे तुम मूवी में बढ़ा चढ़ा के बुरा बता सकते हो। पाकिस्तान तो एक बेचारा मासूम सा देश है, तुम ऐसे कैसे दिखा सकते हो। ऐसा बोल के ध्रुव राठी रो ही रहा था, करेजा पीट ही रहा था कि आदित्य धर ने धुरंधर 2 लॉन्च कर दिया, बेचारा को सही से रोने भी नहीं दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। ध्रुव राठी के हिसाब से इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा हुआ है। नहीं भाई, इस फिल्म में कितना झूठ भरा हुआ है। इस मूवी में दिखाया गया कैरेक्टर क्या सही में एग्जिस्ट नहीं करता। इस मूवी में दिखाया गया जगह क्या सही में पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये बात सही नहीं है कि पाकिस्तान बार बार इंडिया पे अटैक करता है, इंडिया को तकलीफ पे तकलीफ देता है, इंडिया को पीछे खींचने की कोशिश करता है। इस बंदे को भाई पीके जैसी मूवी एंटरटेनिंग लगती है। इस मूवी में भगवान शिव को बाथरूम में दिखाया जाता है, हिंदू धर्म का भर भर के मजाक उड़ाया जाता है। मूवी इस बंदे को एंटरटेनिंग लगता है, वो मूवी इसको गुड लगता है। लेकिन धुरंधर जैसी मूवी इसको प्रोपेगेंडा और झूठा लगता है। बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुटला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। भाई देश की अपमान की बात कर भी कौन रहा है, जिसके घर में 2 वक्त का रोटी, ओ सॉरी मैं तो भूल गया, ये कुत्ता है तो इस कुत्ते के घर में 2 बिस्कुट का पैकेट जिस देश के कारण जा रहा है, जिस देश के कारण ये बंदा इतना पॉपुलर है, जिस देश के कारण इसके चैनल पे व्यू आता है, जिस देश के कारण ये बंदा मोटा पैसा कमाता है, उसी देश को गाली देता है, उसी देश के धर्म को गाली देता है, उसी देश के राम जी को मांसाहारी बताता है और प्यार जताता है पाकिस्तान को। और ये भड़ुआ बोलता है कि इस मूवी ने देश का अपमान किया है। साले तेरे मुंह से अपमान शब्द अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। इस भड़ुआ को देखो, ये रेबीज से ग्रसित कुत्ता कुछ टाइम पहले देश का अपमान की बातें कर रहा था और अभी ये इसी वीडियो में देश का प्राइम मिनिस्टर, जो कि देश का इज्जत होता है, देश का एकदम सर्वोच्च नागरिक होता है, उस नागरिक को भाई साहब किस तरीके से अपनी वीडियोस में दिखा रहा है तलवे चाटते हुए। ये देश का अपमान नहीं है, साला गेल चोदा, अमेरिका का दलाल बहनचोद। भाई धुरंधर मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तानी लोग कम पढ़े लिखे बच्चों को बहला फुसला के ब्रेन वॉश करके मैनिपुलेट करके उससे गलत काम करवाते हैं। लेकिन भाई साहब वही सेम चीज तुम यहाँ पे ध्रुव राठी की ऑडियंस को दे, पढ़े लिखे होने के बाद भी इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छाप की बातों में आके इसके फेवर में हो जाते हैं कि नहीं ध्रुव जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि ये फैक्ट के साथ बोलता है, पूरा डीप रिसर्च करके बोलता है। ये अपने वीडियोज में भाई साहब प्रूफ भी दिखाता है। भाई ये एक नंबर का चूतिया है ध्रुव, इसकी बातों में मत आओ। इससे पहले ध्रुव राठी पे मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आके बोलते हैं कि भाई ध्रुव तेरा बाप है, तू ध्रुव के नाम पे व्यू छाप रहा है। भाई उस वीडियो पे मात्र 3000 व्यू गया है और तुम बोले हो कि ध्रुव पापा के नाम पे व्यू छाप रहे हो। अगर ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना के मेरे 3000 व्यूज आ रहा है और उस हिसाब से ध्रुव राठी मेरा पापा हो जा रहा है, तो भाई ये बंदा मोदी जी पे वीडियो बना के मिलियंस ऑफ व्यू कमाता है, तो क्या मोदी जी इसकी माँ का भतार नहीं हुआ? मैं इस ट्रम्प के दुआन को देख के मैंने इसके घर वालों को कॉल लगाया और बोला, बताओ इतना मादर का पैदा करी हूं मैं कि क्या। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। ना भाई, ओसामा को आदित्य धर की जरूरत न पड़ती, क्योंकि उसके लिए तुम हो ना, पूरा पाकिस्तान को तुम डिफेम कर रहे हो, पूरा को तुम डिफेम कर रहे हो कि नहीं भाई ये सारे लोग गलत नहीं है भाई, ये लोग कुछ कारण बस मतलब इनके घर में मजबूरी आ गई जिसकी वजह से इन लोग को ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो भाई साहब ये पाकिस्तानी लोग दिल के बहुत साफ है, ये
लोग दिल के बहुत साफ है, तुम तो भाई डिफेम कर ही रहे हो ना। बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टीजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। भाई तुम सच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ही छात्र हो, मुझे अभी कंफर्म हो गया है। धुरंधर मूवी में हिंदू मुस्लिम कहाँ करा गया है, तुम मेरे को बताओ। मतलब पाकिस्तान का लोगों को दिखाना है, वहाँ का कल्चर को दिखाना है, तो भाई कैसे दिखाएंगे? वहाँ के लोगों को टीका लगा देंगे, भाई साहब लाल भगवा गमछा पहना देंगे, वहाँ मंदिर दिखाएंगे, भाई साहब जो चीजें हैं वही न दिखाएंगे। ध्रुव राठी का बकचोदी सुन के मुझे उसी का एक लाइन याद आ रहा है कि भाई अगर इस मूवी से तुम्हारा कल्चर खराब हो रहा है, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो उठाओ 2 मेगापिक्सल का कैमरा और चुत्तर फैला के तुम अपना मूवी बना लो। कौन रोक रखा है? तुम अपना कल्चर सुधार लो भाई। कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इस बंदे को अकबर महान था, बीरबल महान था, ऐसी मूवी से कोई दिक्कत नहीं होता है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे मूवी है जिसमें टेररिस्ट को अच्छा दिखाया गया है, पाकिस्तान का भर भर के तारीफें किया गया है, मुगलों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। उस मूवी से इस बंदे को कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन तकलीफ किस चीज से होगा? जब इस मूवी में चोर को चोर बता दिया जाता है, पाकिस्तान को भिखारी बता दिया जाता है, पाकिस्तान को गलत बता दिया जाता है, वैसे मूवी से इस बंदे को तकलीफ होगा। अमेरिका का दलाल बहन भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस मूवी में भाई साहब कहीं भी इंडिया का बुराई नहीं किया गया है, इंडिया के सोल्जर को छोटा नहीं दिखाया गया है। पूरा का पूरा मूवी पाकिस्तान के ऊपर है, जहाँ पे इंडिया का बंदा जाता है पूरा पाकिस्तानियों को पेल के आता है। तो भाई इसमें गलत क्या है? अगर पूरा मूवी प्रोपेगेंडा ही है, पूरा मूवी झूठा ही है, तो भाई हमको क्या तकलीफ है? इस मूवी में हमारे जवानों की वीरता को तो दिखाया गया है ना, ये चीजें मैटर करता है। भाई बताओ भाई साहब, देश का सोल्जर अपना घर बार छोड़ के, अपना फैमिली छोड़ के भाई साहब बॉर्डर पे लड़ता है, दूसरे देश में जाके देश के लिए लड़ता है ताकि हम आप सुरक्षित रहे, हम आप अपने फैमिली के साथ में रहे। अगर उस वीरता को दिखाते हुए उस सोल्जर पे कोई मूवी बना दे तो भाई साहब हम आप यहाँ पे बैठ के उस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। ये हाल है अपने देश का, जो कि ये ध्रुव राठी जैसे बंदों के बातों में मैनिपुलेट होके भाई साहब अपने ही देश के सोल्जर को, अपने ही देश के लीडर को भाई साहब प्रोपेगेंडा बोल रहा है, उसको गाली दे रहा है।